نے इस्लामी हक़ाइक़ में बातिल तावील से काम लिया। 2 बल्कि साइंसी तहक़ीक़ात व मबाहिस पर दक़ीक़ व अमीक़ बहस करके उनके ज़रिया इस्लाम की हक़ानियत को साबित फरमाया। 3 आपने जाबजा साइंसदानों को उनकी गलतियों पर मुतनब्बे फरमाया और उनके मुस्लिमा उसूल के ज़रिया इस्लाम पर उनकी जानिब से किए गए एतराज़ात का तशफ़ी बख्श जवाब दिया। वो कहाँ किसी तरीके से ख़ता कर गए इसकी निशानदही फरमाई। साइंटिफिक तरीक़ा से अंगूठे चूमने के मसला पर अनोखी बहस। अज़ान में नाम मुबारक मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सुनकर अंगूठे चूमना हदीस शरीफा से साबित है। यहाँ ख्याल होता है कि नाम मुबारक कान से सुनकर अंगूठों को चूमने और आंखों पर मिलने की क्या वजह है। अक्ल की बुनियाद पर गौर किया जाए तो आदमी तज़ब्ज़ुब में पड़ जाता है या फिर इनकार के दर पर होता है। हजरत शेख अल इस्लाम ने इस पर साइंटिफिक अंदाज में बहस फरमाई और अपने दूर के निहायत जदीद ईजाद टेलीफोन के जरिए साबित किया कि ये बरकत हासिल करने का एक तरीका है। शेख अल इस्लाम रकम तराज हैं। उसी तरह मुलफ़ुज़ी नाम मुबारक से भी बरकत हासिल की जाती है। चुनांचे हम ने मुतअद्दिद किताबों से अनवार अहमदी में नकल किया है कि जब मुअज़्ज़िन हजरत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम मुबारक ले और सुनने वाला दोनों अबहामों अंगूठों के नाखूनों पर बोसा देकर आंखों पर मिले तो अशोक चश्म से इसकी आंखें महफूज रहेंगी। और जो शख्स आंखों पर मिलने के वक्त ये दुआ पढ़े, अल्लाह में हफ़ज़ हदक़ती व नूरहमा बबर का हदक़ती मोहम्मद रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व नूरहमा, तो वो अंधा ना होगा। और अब्बू अल अब्बास रहमा अल्लाह अलैहि ने अपने भाई फ़क़ीह मोहम्मद से रिवायत की है कि एक बार सख्त हुआ चली जिससे एक कंकरी उनके आंख में गिरी, बहतीरा इसको निकाला ना निकली और शिद्दत से आंख में दर्द होने लगा। जब मुअज़्ज़िन से अशहदु अन्न मुहम्मद रसूल अल्लाह सना हदीस मज़कूर पर अमल किया, फौरन आंख से कंकरी निकल पड़ी। इंतही ये बरकत नाम मुबारक के अल्फाज से हुई जो नाखूनों को आंखों पर मिलने की वजह से थी। मंशा इसका ये मालूम होता है कि मुअज़्ज़िन के मुंह से जो हवाए सौती निकली, इसमें वो हवा जो हुरूफ नाम मुबारक से मकैफ थी कि पहले इसको बोसा दिया, इसके बाद अपनी आंखों पर मिला, जिसका असर ये हवा की आंखें तमाम बिलियात से महफूज हो गईं। हर चंद ये बज़ाहिर समझ में ना आएगा कि नाम मुबारक का असर आंखों तक क्यों कर पहुंचा, मगर साइंस में गौर किया जाए तो इसका इस्तेबात कम हो सकता है। कहा जाता है कि एक आला ईजाद हवा है जिससे बगैर तार बरक़ी के सतह को उस पर खबर पहुंचाई जाती है जितने दूर पर चाहे वो आला रख दें। जब एक आला में मुकर्ररा इशारात अमल में आए तो दूसरे आला में फौरन वो नुमायां हो जाते हैं। ये सब अंदर ही अंदर होता है। इस मसाफत बैदा में किसी को खबर भी नहीं होती कि हुआ के अंदर वो खबर जा रही है। उसी तरह बरकत इस नाम मुबारक की आंखों तक पहुंच जाती है। गज़ की जिस तरह बहसब एतिक़ाद इब्न उमर रज़ी अल्लाह अन्हा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्म मुबारक की बरकत लिबास खास में आई और लिबास की बरकत इस मकाम में आई जहां हज़रत तशरीफ रखते थे, इसको इन्होंने अपने हाथों के जरिए अपने मुंह तक पहुंचाया। उसी तरह हज़रत के ज़ात की बरकत नाम मुबारक में और नाम मुबारक की बरकत हुआ में आई और बरकत हो अलिफ बज़रिया नाखून इब्हाम लबों और आंखों तक पहुंचाई गई। 180 से 181 मक़ासिद अल इस्लाम जीम 9 स्वाद इस्लाह उम्मत के लिए दीगर इक़दामात। बनदगान खुदा को राह हक़ पर लाने के लिए और इन्हें सिरात मुस्तकीम पर गामज़न करने के लिए कलाम इलाही और हदीस नबवी में कई मकामात पर हुक्म दिया गया कि ईमान वालों को सारी इंसानियत की इस्लाह और सुधार की फिक्र करनी चाहिए। सूरह नहल में इरशाद हो रहा है, अदो इली सबील रब, अपने रब की राह की तरफ हिकमत और उम्दा नसीहत बिलकुमते वालूम व इज़्ज़त अलुहस्तीनते से बुलाए और उनसे इस तरीक़ा पर बहस कीजिए। वजादलुहुम बिउलती हिया आस्तीन, जो सबसे बेहतर हो। सूरत अल-नहल 125। चुनांचे हजरत शेख अल इस्लाम ने अमाल मुसलमीन की आदात वातवार और इखलाक व किरदार की इस्लाह के लिए अंजुमन इस्लाह मुस्लिमानान का क़याम अमल में लाया। मुलख़्ख़स अज़मतला अल-अनवार स्वाद 52, अनवार अल-अनवार स्वाद 88। उम्मत मरहुमा को शरीयत मतहरा पर पाबंद करते हुए नशा और अशिया, शराब वगैरह के इस्तेमाल को काबिल सज़ा जुर्म करार दिया। शराब की दुकानों को बैरून शहर मुंतकिल करने के अहकाम जारी फरमाए और मखसूस व मुबारक मौक़े पर इन्हें खिला रखने पर पाबंदी आयद कर दी। मुलख़्ख़स अज़मतला अल-अनवार स्वाद 52, अनवार अल-अनवार स्वाद 88। रमज़ान उल मुबारक में दिन के औक़ात में भी तकारीब और दावतें हुआ करती। हज़रत शेख अल इस्लाम ने उन पर रोक लगा दी। होटल में खली होती थीं, आपने होटलों पर दिन में पर्दे लगाने का हुक्म सादिर फरमाया। मुलख़्ख़स अनवार अल-अनवार स्वाद 100, मारफ अनवार स्वाद 14। हुकूमत आसफ़ी के दौर में नापतोल के पैमाने यकसा नहीं थे। उमूमन खरीद व फरोख्त के वक्त नापतोल में कमी बेशी हुआ करती थी, हालांकि ये शरीयत में गुनाह अज़ीम है। हज़रत शोएब अलैहिस्सलाम के कौम नापतोल में कमी ज़ियादती करने की वजह से अज़ाब में मुब्तला हुई। हज़रत शेख अल इस्लाम ने मुल्क में राइज तमाम पैमानों की तस्हीह और दुरुस्तगी का
इंतजाम करवाया और नाप तोल से पैदा होने वाली खराबियों का इजाला फरमाया। मुलख्खस अज़मतुल्लाह अल-अनवार स्वाद 58 अनवार अल-अनवार स्वाद 106 दीनी कुतुब और मुंतशिर मुतबरक और आपकी पुड़ियां बांधी जाती थीं। हजरत शेख अल इस्लाम ने खास तौर पर मिल्लत को इस बेअदबी और बेहुरमती के वबाल से बचाने के लिए अंजुमन तहफ़्फ़ुज़ और आक़ मुतबरका नामी मजलिस तश्कील दी, जिसे आपने दीनी कुतुब इस्लामी सफ़हातों रे बिलखुसूस कलाम इलाही के और आपके तहफ़्फ़ुज़ की जिम्मेदारी सौंपी थी। मुलख्खस अज़नवार अल-अनवार स्वाद 107 हजरत शेख अल इस्लाम के मदीना मुनव्वरा में क़याम के दौरान किसी ने आपको ये इत्तला दी कि फलां साहब फाका की वजह से मिट्टी घोल कर पिया करते हैं और किसी के सामने अपनी तकलीफ का इजहार नहीं करते। ये सुनते ही हजरत शेख अल इस्लाम बेकरार हो गए। आप पर इस वाक़या का इतना गहरा असर हुआ कि आपने उसी वक्त मदीना शरीफ के मिस्कीन हजरात की इमदाद और उनकी खिदमत के लिए अंजुमन कायम फरमाई, जिसकी आपने अपने क़याम तक बखूबी निगरानी फरमाई। मुलख्खस अज़मतुल्लाह अल-अनवार स्वाद 41 गम के बादल छट गए सब आपकी तस्कीन से, दर्द-मनद वाओ गमज़दा का मुद्दा अनवार हैं। कमरी तारीख का दारो मदार चंद पर मुनहसर होता है। हम माहाना चंद के दिखाई देने या ना दिखाई देने से मुताल्लिक उलझन रहा करती थी। खास तौर पर रमजान और ईद उल फितर के चंद देखने के मसला पर लोग तशवीश में रहते थे। हजरत शेख अल इस्लाम ने अवाम को मुतमईन करने के लिए एक कमेटी रोईद हलाल के नाम से तश्कील फरमाई, जिसमें आपने उलमा व मशाइख और माहिरीन फल्कियात को शामिल फरमाया और बनफस नफिस खुद भी इसकी निगरानी फरमाया करते। रोईद हलाल कमेटी की खिदमत का यह सिलसिला अल्हम्दुलिल्लाह आज भी हैदराबाद, दक्कन वगैरह में बरकरार है। मुलख्खस अज़मतुल्लाह अल-अनवार स्वाद 56 अनवार अल-अनवार स्वाद 112 ता 115 हजरात वाज़ेह रहे कि हजरत शेख अल इस्लाम अलैहिर्रहमत सल्तनत के एक मुअज़्ज़ज़ मजहबी वजीर थे, लिहाजा आप दक्कन के मुख्तलिफ मकामात के सरकारी दौरे भी फरमाया करते, मजहबी उमूर का बखूबी मुआयना करते, दीनी खिदमत का जायजा लेते और उसमें जरूरी इस्लाहत फरमाते। 1335 दो चश्मे में आपने औरंगाबाद और इसके करब वाव जवार के 4 इलाकों का दौरा फरमाया था और इस दौरा में आपने 94 मकामात का मुआयना किया, जिसमें 28 मसाजिद, 7 मदारिस, 29 बारगाहें और इसके अलावा दीगर दफातर, ईदगाह, कब्रिस्तान, मौकूफा मकानात और सराय वगैरह शामिल हैं। चूंकि आप सल्तनत के मजहबी वजीर थे, इस मुनासिबत से आपके जेर इख्तियार गैर मुस्लिम अक़वाम से मुताल्लिक उमूर और जायदादें भी थीं। आपने गैर जानिबदारी और अमानतदारी के साथ अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई। मुलख्खस अज़नवार अल-अनवार स्वाद 119/118 इन मकामात का आपने न सिर्फ मुआयना फरमाया बल्कि उनसे मुताल्लिक हुक्काम को जरूरी हिदायत दें। उसी तरह 1322 दो चश्मे में रोजा बुजुर्ग हजरत बंदा नवाज की खिदमत आपको तफवीज की गई तो आपने हजरत सजादगान की तालीम का खुसूसी इहतिमाम फरमाया, बारगाह की तामीर व तरमीम और दीगर कई रिफाही उमूर अंजाम दे। दिलबरदा शरीफ में मदरसा देनिया की बुनियाद डाली, शिफा खाना का क़याम अमल में लाया और उसका मुकम्मल इंतजाम फरमाया। मुलख्खस अज़नवार अल-अनवार स्वाद 102/101 दक्कन में निज़ाम क़ज़ात का नफाज व तरवीज। आज से 150 साल पहले शादी ब्याह ज़बानी हुआ करते थे। अक़्द निकाह की कोई दस्तावेज मौजूद नहीं रहती। मौरूसी जायदादों से मुताल्लिक नुज़ा और झगड़े को ख़त्म करने के लिए गवाहान के अलावा और कोई सबूत मुयस्सर न आता था। अगर गवाहों का इंतकाल हो चुका हो तो रिश्ता साबित करने की कोई सूरत न थी। उसी तरह शरीयत की खिलाफ वर्जी करते हुए हराम रिश्तों से अक़्द निकाह करने वालों की रोकथाम नागुज़ीर थी। इस जैसे बीसियों पेचीदा मसाइल से मुस्लिम मुआशरा दो चार था। हजरत शेख अल इस्लाम बानी जामिया निज़ामी रहमतुल्लाह अलैहि ने इन मसाइल का गहराई से जायजा लिया और उन पेचीदा मसाइल को हल करने और समाजी खराबियों पर कदगन लगाने के लिए एक मुस्बत मसलिहाना पायदार इक़दाम फरमाते हुए निज़ाम क़ज़ाते को मुनज़्ज़ब किया और मॉडल निकाह नामा ईजाद किया। आपकी तवज्जो पर अदालत अलालिया ने कानूना काजी साहब का शुमार मुलाजिमीन शाही में करने, मुराद मुलाजमान शाही से इस्तिफादा करने का हुक्म जारी फरमाया। हजरत मुफ्ती मोहम्मद अबद अल-हमीद रहमतुल्लाह अलैहि साबिक शेख लजामा फरमाते हैं, इन्होंने जो सहजात मुरतब करवाए उनमें इजाब व कबूल, शहादत, मिक़दार, मेहर वगैरह का इंदिराज होता है। उससे कबल ये तमाम उमूर ज़बानी हुआ करते थे। इस क़ज़ावत के निज़ाम को मौलाना ने सदारत अलालिया से मुताल्लिक फरमा कर इसके ज़िम्मे आपने इस्लाह मुस्लिमानान, इंतज़ाम, सहजात, निकाह और तनक़ीह खिदमत शरिया का काम भी तफवीज़ फरमाया और अदालत अलालिया को पाबंद किया गया कि मुक़द्दमा तलाक वगैरह पेश हो तो सदारत अलालिया को तारीख तलाक से आगाह किया जाए ताकि इद्दत के इख्तिताम पर अहकाम शरीयत के मुताबिक निकाह सानी किया जा सके। मौलाना मुफ्ती मोहम्मद अबद अल-हमीद रहमतुल्लाह अलैहि मारफ अनवार स्वाद 19 से 18
لوگ غیر شرعی طور پر جائیدادیں حاصل کرنے کی غرض سے حق وراثت کے جھوٹے دعوے کرتے تھے، اس لیے حضرت شیخ الاسلام علیہ الرحمہ نے نظام قضات کو غیر معمولی منظم، منطق اور شفاف بنایا۔ اس کی شفافیت کے لیے آپ نے یہ نظام مقرر فرمایا کہ سیاہ حاجات کو حکومتی سطح پر 3 علیحدہ محکموں میں محفوظ رکھا جائے: اصل دفتر قضات میں 1 کاپی، محکمہ صدارت میں 2 کاپی، مقامی عدالت میں۔ الغرض حضرت شیخ الاسلام نے اپنی ساری زندگی دین متین کی تجدید، امت مرحومہ کی اصلاح اور قوم ملت کی فلاح و بہبود میں صرف فرمائی۔ دینی خدمات کے تمام گوشوں میں آپ نے گہرے نقوش چھوڑے ہیں۔ مسلمانوں کے تمام طبقات اور مختلف طبقات کے تمام افراد آپ کی خدمات سے مسلسل استفادہ کر رہے ہیں۔ آپ کی خدمات وہ عظیم خدمات ہیں جنہیں دنیا فراموش نہیں کر سکتی۔ آپ کے کارنامے وہ گرب قدر کارنامے ہیں جسے مسلمان ہمیشہ اپنے لیے مشعل راہ بنائیں گے۔ آپ کی بیش قیمت تحریرات اور تحقیقی تصانیف سے اہل سنت و جماعت کے خواص و عوام رہبری و رہنمائی حاصل